नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ शीतल और आज हम करेंगे हमारा पार्ट 9 जिसका नाम है प्रकृति पर्व। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है। फेस्टिवल को ना हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्व बोलते हैं। आपको पता है ना, हम भारत में रहते हैं और भारत में हम कितने सारे त्योहार मनाते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, ईद, गुरु पूर्णिमा, हाँ, और क्रिसमस मनाते हैं और बहुत बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, है ना। कभी कोई सा त्योहार मनाते हैं, कभी कोई सा त्योहार मनाते हैं। ऐसे ही एक त्योहार है, ठीक है, उस त्योहार का नाम है फुलदेही। क्या नाम है त्योहार का? फुलदेही। अब देखो, फुलदेही यानी कि फूलों से रिलेटेड एक त्योहार है। क्या है? फूलों वाला त्योहार। फूलों वाले त्योहार को हम क्या कहते हैं? फुलदेही त्योहार। ठीक है। ये कैसा त्योहार है? एक प्रकृति पर्व है। क्या है? एक प्रकृति पर्व है। प्रकृति, मेरे साथ बोलो, प्रकृति। प्रकृति, प्रकृति का मतलब है नेचर। नेचर आपको पता है क्या होता है? आपको पता है, आपने सन देखा है? सन देखा है? सूरज देखा है? आपने देखा है भाई? देखा है। चंदा देखा है? रात में जो मून निकलता है, देखा है ना। पेड़ देखे हैं? पक्षी देखे हैं? पक्षी, हाँ। चींटी देखी है? चीता देखा है? हाँ। और क्या कहते हैं, बहुत सारे जानवर आपने देखे हैं? मछली देखी है? कौवा देखा है आपने? ठीक है, तो ये सब क्या है? नेचर है, प्रकृति है। प्रकृति का मतलब होता है जो जिसे किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, या नेचर ने उसे बनाया, प्रकृति ने बनाया है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रकृति पर्व है। क्या? फुलदेही यानी कि एक त्योहार है। वो क्या है? फुलदेही उसका नाम है। हाँ, और वो क्या है? एक प्रकृति पर्व है, यानी कि नेचर का पर्व है। अब देखो, फूल क्या है? फूल को क्या इंसानों ने बनाया है? नहीं, फूलों को इंसानों ने नहीं बनाया है। फूलों को किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है। ठीक है, तो ये प्रकृति का त्योहार है, यानी कि नेचर का त्योहार है, जिसका नाम है फुलदेही। अब हम करते हैं अपना जो पाठ शुरू। ठीक है, समझ आया क्या है ये त्योहार? चलो, अब हम मिलकर इस पाठ को पढ़ते हैं। अच्छा लगा जानकर कि पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है फुलदेही। जैसे होली, दिवाली, दशहरा होता है ना, वैसे ही एक त्योहार है जिसका नाम है फुलदेही। और ये है एक प्राकृतिक पर्व, यानी कि नेचर को हम सेलिब्रेट करते हैं इसके अंदर। जानकी, एक बच्ची है जिसका नाम है जानकी। जैसे मेरा नाम शीतल है, आपका नाम कुछ और होगा, है ना। राहुल, पिंकी, चिंकी, मिंकी, आप में से किसी का तो नाम होगा ये। हाँ, और आपका भी कुछ नाम हो सकता है। ठीक है, वैसे ही जो बच्ची है यहाँ पर, उसका नाम है जानकी। क्या नाम है बच्ची का? जानकी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जानकी बहुत ही प्रसन्न थी, यानी कि जानकी बहुत ज्यादा प्रसन्न थी, खुश थी। कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फुलदेही पर्व के लिए जाएगी। कल वो क्या करेगी? अपने दोस्तों के साथ कहाँ जाएगी? फुलदेही त्योहार मनाने के लिए जाएगी। अगले दिन उसकी ईजा, ईजा यानी कि माँ। माँ को हम जैसे मम्मी बोल देते हैं, मॉम बोल देते हैं, मम्मा बोल देते हैं। वैसे ही जो जानकी है बच्ची, वो अपनी माँ को क्या बोलती है? ईजा। क्या बोलती है? ईजा। ठीक है, अपनी माँ से बोलती है। अगले दिन उसकी माँ ईजा, मतलब उसकी माँ जो है बच्ची की, उन्होंने उसे सुबह उठाया। क्या करा? बच्ची को सुबह उठा दिया। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुगने के लिए वह निकल गई। अब बताओ, बच्ची ने क्या किया? नहा धोकर वो रेडी हो गई और हाथ में जो ये डलिया होता है ना, यानी कि ये टोकरी जो होता है, उसे लेकर वो बाहर निकल गई अपने घर से। ठीक है, क्योंकि उसको फूल लेने के लिए जाना है। जो ये त्योहार है, ये फूलों का त्योहार है। आंगन में पहुंचते ही उसने हेमा, अपने दोस्तों को बुलाया। उसने बाहर जाके हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। अपने दोस्तों को उसने पुकारा। आप भी बुलाते हो ना अपने दोस्तों को? एकता, गोलू, पल्लवी, स्वाति, पूनम, हाँ, वैसे ही वो अपने दोस्तों को बुला रही है।
सब हाथ में छोटी छोटी डलियां लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। और छोटी छोटी डलियां लेकर यानी कि छोटी छोटी जो उनकी ये हाथों में आप देख रहे हो ना डलियां, यानी कि जो ये बास्केट है इसे लेकर वो कहाँ निकल गए, डलियां लेकर जंगल की ओर निकल गए। जंगल क्यों गए हैं, क्योंकि वहां पर जंगल पे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। अब ये मत सोचना कि जंगल क्यों गए हैं, वहां तो शेर होगा, नहीं, वहां पर फूल हैं। ठीक है, फूलों को लेने के लिए वो जंगल गए हैं। फूलदेही उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है। फूलदेही क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड क्या है, एक जगह है। जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जहां पर आप रहते हो वो एक जगह है ना, वैसे ही उत्तराखंड एक जगह है। वहां पर फूलदेही का जो त्योहार है काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। फूलदेही का त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं या आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो आप ये त्योहार बिल्कुल मनाते होंगे, है ना। यह त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है। ये त्योहार कौन मनाते हैं, बच्चे मनाते हैं, इसीलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। इस त्योहार को कौन मनाते हैं, बच्चे बनाते हैं, इसीलिए इस त्योहार का एक और नाम है बाल पर्व। जैसे क्या एक और नाम, मतलब जैसे आपका स्कूल में तो कुछ और नाम होगा और घर पर कुछ और नाम होगा, वैसे ही जो ये त्योहार है इसका जो एक नाम है वो क्या है, फुलदेही, और इसको बच्चे मनाते हैं इसलिए इसका एक और नाम पड़ गया बाल पर्व। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यह चैत्र मास की सांस्कृतिक के दिन मनाया जाता है, यानी कि ये जो त्योहार है कब मनाया जाता है, मार्च वाले महीने में मनाया जाता है। चैत्र माह हिंदू, आगे देखते हैं, हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है। जो चैत्र मास होता है यानी कि जो देखो हमारा जो हम न्यू ईयर मनाते हैं, आप कब मनाते हो, जनवरी में मनाते हो ना। लेकिन बच्चा क्या होता है, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जो ना, मतलब हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ना जो न्यू ईयर है वो हम कब मनाते हैं, वो मार्च वाले महीने में मनाते हैं। हाँ, और मार्च वाले महीने को क्या कहते हैं, चैत्र माह कहते हैं। चैत्र माह कहते हैं हिंदी में। ठीक है, कौन सा माह कहते हैं, चैत्र माह। और इसी को क्या कहते हैं, न्यू ईयर बोलते हैं हिंदुओं का। फूलदेही वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। देखो आपने देखा होगा जब बहुत ठंडी होती है, ठंडी के बाद कैसे गुनगुना सा मौसम आता है, प्यारा सा मौसम आता है, उसमें कितने प्यारे प्यारे फूल खिल जाते हैं। बिल्कुल जैसे मजा आता है। स्प्रिंग वाला जो मौसम होता है जिसके अंदर जैसे ठंडी चली जाती है उसके बाद हल्की हल्की गर्मियां आनी स्टार्ट होती है, तो उसमें क्या होते हैं, जो फूल आपने देखा होगा खिल जाते हैं, है ना। तो ये वही वाला चीज यहाँ पर बोली गई है कि फूलदेही वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, कि वसंत ऋतु, वसंत आ जाता है, यानी कि बिल्कुल जब फूल खिल जाते हैं ना उस वाले मौसम को हम वसंत कहते हैं। चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। अब यहाँ पर ये लिखा है कि जैसे ही हल्की सी गर्मी आनी स्टार्ट हो जाती है वैसे ही जो पहाड़ियां हैं उनमें क्या हो जाती है, बर्फ पिघलनी चालू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बोला हुआ है कि देखो कैसे बोला हुआ है, देखो जनवरी वाला जो ओहो, एक सेकेंड एक सेकेंड, जनवरी में क्या है, ठंडी है, विंटर है। ठीक है, फेब्रवरी में भी क्या है, विंटर है। ठीक है, लेकिन जो मार्च होता है, मार्च में क्या होता है, हल्का हल्का सूरज दिखाई देता है ना, गर्मी आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, एकदम से ऐसे थोड़ी होता है एकदम से गर्मी आ जाती है कि हाई गर्मी, नहीं ना, धीरे धीरे गर्मियां आती हैं। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि जब ये हल्की हल्की गर्मियां आती हैं तो फूल खिल जाते हैं। ठीक है, इतना समझ आया मेरे बच्चों को। रुको, अच्छे से स्क्रीन को सेट कर लेते हैं एक बारी ताकि अच्छे से दिखाई पड़े ना। अब आगे देखते हैं। अब हम यहां से पढ़ेंगे, जानकी और उसके मित्र ने बुरास, देखो यहाँ पर पता है क्या लिखा हुआ है, जानकी और जो उसके मित्र है ना वो अलग अलग तरह के ना फूलों को इकट्ठा कर रहे हैं। अब देखो अलग अलग तरह के फूल होते हैं ना, जैसे रोज होता है, मैरीगोल्ड होता है, लिली होता है, लोटस होता है, व्हाइट कलर का फूल होता है, ऐसे बहुत सारे फूल होते हैं ना। तो यहाँ पर अलग अलग फूलों की बात करी गई है, जैसे कि बूस बूस बुरास, बुरास का एक फूल है, हाँ, फियोली, और कई प्रकार के फूल, यानी कि ये कुछ फूलों के नाम है।
इनको क्या करते हैं, वो छोटी छोटी डालियों में इकट्ठे कर लेते हैं। अब यह टोली, जिसे फुलहारी कहा जाता है, हर घर में मुख्य द्वार की देहली पर रुकती, अक्षत और फूल डालती और गीत गाती। अब पता है बच्चे क्या करते हैं, फूल चुगने के बाद जब इन्होंने जंगल से फूल चुग लिए हैं, ये क्या करते हैं, हर घर पर जाते हैं और जो घर की जो ये होती है ना, मेन गेट की एंट्रेंस का जो गेट होता है, वहां पर क्या करते हैं, फूल डालते हैं और गाना गाते हैं। कौन सा गाना गाते हैं, अपनी भाषा में गाना गाते हैं। अपनी भाषा मतलब, अब देखो, अब हम दिल्ली के अंदर हैं तो हम दिल्ली में क्या बोली जाती है भाषा, हिंदी बोली जाती है। लेकिन अगर हम कहीं और चले जाएं, शिमला वगैरह में, वहां पर तो भाषा कुछ और होती है। तमिलनाडु में चले जाएं तो वहां की भाषा कुछ और है। महाराष्ट्र में चले जाएं तो वहां मराठी बोली जाती है। ऐसी ही अलग जगहों पे अलग भाषा बोली जाती है ना। तो वैसे ही ये त्योहार कहाँ का है, ये त्योहार है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में जो बोली बोली जाती है, ये बच्चे भी उसी बोली में क्या करते हैं, गाना गाते हैं। कौन सा गाना है वो, फुल देई, छम्मा देही, दैनी द्वार, भर भकार, ये देली के बराबर, नमस्कार फूले द्वार। ठीक है, ये गाना है जो कि वो गाते हैं। अब इसका अर्थ भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा अजीब सा था ना, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमारी जो भाषा है वो नहीं है। इसका अर्थ है, आपकी देहली फूलों से भरी रहे। इसका जो गाने का मतलब है वो ये है कि आपकी जो देहली है वो फूलों से भरी रहे, यानी कि जो आपका मेन गेट है वो किस चीज से भरा रहे, वो फूलों से भरा रहे, यानी कि आपके घर में खुशियों से भरा रहे। ठीक है, मंगलकारी हो, आपका हर कार्य, आपका हर काम मंगलकारी हो, अच्छा हो। सबको क्षमा प्रदान करें, सबको आप क्या करें, क्षमा प्रदान करें। जैसे मैं आपसे कभी कभी पढ़ते हुए क्या कर लेती हूँ, गलतियां कर देती हूँ, है ना। ठीक है, तो या मैं कुछ ऐसी चीजें आपसे कर देती हूँ, जैसे अभी मेरा ये कर्सर हिल गया था ना, तो क्या हो गया था, मैंने बोला ना सॉरी बच्चों, तो आप क्या करो, क्षमा मैं मांगती हूँ ना आपसे, तो इसी चीज को क्या कहते हैं, सॉरी कहते हैं। क्षमा का मतलब होता है सॉरी। सबको क्षमा प्रदान करें, कि आप क्या करें, सबको क्षमा करें, यानी कि सबको माफ करें। सबकी रक्षा करें, सबकी क्या करें, रक्षा करें, किसी को भी हर्ट ना करें। जैसे डॉगीज को हर्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए, है ना। दहली और घर में समृद्धि बनी रहे, घर में और दहली में समृद्धि बनी रहे, यानी कि किसी चीज की कभी भी कोई कमी ना हो। सबके घरों में अन्न के भंडार भरे रहें, और सबके घरों में खूब सारा खाना हो, कभी भी घर खाली ना हो, कोई भूखा ना रहे। ऐसा ये गाना का मतलब है, मतलब ये क्या है, गाने का मतलब है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सभी घरों में फुलहारी के आने की तैयारी की जाती है। घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके देहली को गोबर मिट्टी से लीपकर तैयार किया जाता है। अब देखो, जो ये त्योहार है ना, इसमें लोग क्या करते हैं, अपने घरों की सफाई करते हैं। हाँ, और जो देहली होती है ना, जो दरवाजा होता है, उसको बिल्कुल चमका देते हैं, और जो गोबर और मिट्टी का जो लेप होता है ना, उसको उसको लगा देते हैं। अब ये मत सोचना गोबर मिट्टी का लेप लगा देते हैं, नहीं बच्चा, पता है क्या होता है, इससे ना हमारे जो पुराने टाइम पर भी जैसे घर होते थे, उनको ना इसी चीज से सजाया जाता था, गोबर और मिट्टी का लेप करके। ये कोई बुरी चीज नहीं है। आप गांव में देखोगे तो आज भी इस चीज को फॉलो किया जाता है। फुलहारी जब, आज के घर देखे आपने, जैसे आज हम कैसे घरों में रहते हैं, मार्बल लगा हुआ है या कुछ लगा हुआ है, तो हम गोबर और मिट्टी का लेप नहीं करते। लेकिन जो गांव के घर होते हैं, वो क्या कैसे घर होते हैं, वो कहीं ना कहीं लकड़ी से बने होते हैं, मिट्टी से बने होते हैं, इसलिए वहां पर ये लेप करके बिल्कुल साफ कर दिया जाता है। और बच्चे आते हैं, फूल डालते हैं और गाना गाते हैं, और गाने का मतलब तो हम समझ ही चुके हैं। ठीक है, फुलहारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं, तो हर घर से उन्हें चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। अब देखो, बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने तो फूल डाल दिया, ठीक है, गाना गा दिया, अब बदले में उनको मिलता है पैसा, चावल, गुड़। ठीक है,
जानकी और सभी मित्र दिन भर देहली पूजकर बहुत थक गए थे, वह बहुत प्रसन्न थे। और पूरे दिन बच्चों ने क्या किया, पूरे दिन बच्चों ने ये देहली को पूजा, उनकी पूजा करी, हाँ, और गाना वाना गाया, और इससे बच्चे क्या हो गए, थक गए। इसी तरह फुलदेही का त्योहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है। और जो ये त्योहार है ना, मतलब 8 दिनों तक चलता है, और उससे ज्यादा दिनों तक भी चलता है। जैसे आपने सुना होगा, होली 2 दिन चलती है ना, कि एक दिन तो जलाने वाली हो गई, एक दिन रंग लगाने वाली हो गई। लेकिन होली पता है, मतलब जब मैं छोटी बच्ची थी ना, तो बहुत बहुत दिनों तक चलती थी। अब वो सिर्फ 2 दिन की रह गई है। ठीक है, ऐसे ही जो ये त्योहार है ना, ये 8 दिनों से ज्यादा भी बढ़ जाता है, महीने भर भी चल जाता है। ठीक है, बच्चों द्वारा एक एकत्रित किए गए चावल, जो बच्चे द्वारा एकत्रित यानी कि इकट्ठे किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा हलवा बनाया जाता है, उन सब चीजों का। खोई या सवाई का पापड़ी जैसे अन्य, मतलब अन्य तरह के क्या बनाए जाते हैं, व्यंजन बनाए जाते हैं बच्चों के लिए। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसे से घी या तेल खरीद कर लाया जाता है। जो बच्चे वो पैसा इकट्ठा करते हैं ना, उसी से घी और तेल भी लाया जाता है, और फिर उसी चीज का यूज करके क्या बनाते हैं, बच्चों के लिए खाना बनाते हैं। व्यंजन को सब एकत्रित होकर और मिलकर खाते हैं। एकत्रित यानी कि सब मिलकर क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं इकट्ठे होकर। फूलदेही बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने का पर्व है। यह बच्चों को क्या सिखाता है कि हमें नेचर के साथ जुड़ के रहना चाहिए, प्रकृति के साथ जुड़कर रहना चाहिए। हाँ, और समाज में हम लोगों को, एक दूसरे के घर जा रहे हैं ना, तो समाज में भी हमें कैसे रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। उसी की जो सीख है, उसी को बच्चों को सिखाया जा रहा है इस त्योहार के द्वारा। यह, जैसे आपको सिखाया जाता है कि आपको शेयरिंग करनी चाहिए, वैसे ही बच्चों को यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है कि आप जाइए, ये त्योहार मनाइए, और आप इससे क्या करेंगे, दूसरे लोगों के सामने भी क्या होंगे, आप बिल्कुल ऐसे होते नहीं, पोलाइटनेस आपके अंदर आएगी। तो ये जो त्योहार है, ये आपको पोलाइटनेस सिखा रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये त्योहार लोक गीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। देखो, ये क्या है, त्योहार एक लोकल लेवल पर त्योहार है ना। हाँ, क्योंकि ये उत्तराखंड का मेनली त्योहार है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर बच्चे लोकगीत गा रहे हैं, यानी कि लोकल सॉन्ग गा रहे हैं अपनी भाषा के अंदर। हाँ, और ये लोगों की मान्यताएं हैं कि देखो, गाना गाएंगे, ऐसे करेंगे तो समृद्धि आएगी ही आएगी। तो वो क्या है, लोगों की मान्यताएं हैं। ठीक है, लोगों की परंपराएं हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उससे जुड़ पा रहे हैं। यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की भी प्रेरणा देता है। जो ये त्योहार है, ये संस्कृति से और प्रकृति से, नेचर से और आपस में मिलजुल कर रहने वाला ही क्या है, एक त्योहार है। उसके मतलब क्या हमें प्रेरणा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, कि हमें अपने नेचर की रक्षा करनी चाहिए, नेचर से जुड़ के रहना चाहिए, प्रकृति से जुड़कर रहना चाहिए, है ना। और देखो, फूल कितने प्यारे होते हैं, उनसे भी क्या है, एक यहाँ पर लगाव दिखाया गया है, प्यार दिखाया गया है। और संस्कृति यानी कि देखो, अब होली क्या है, दिवाली क्या है, ये हमारी संस्कृति ही तो है। होली हम क्यों मनाते हैं, दिवाली हम क्यों मनाते हैं, या हम कोई भी त्योहार क्यों मनाते हैं, वो सब क्या है, हमारी संस्कृति को दिखाता है, भारत की संस्कृति को दिखाता है। वैसे ही ये जो त्योहार है, ये संस्कृति को दिखाता है। अब देखो, दुर्गा पूजा होती है, वो बंगाल की क्या है, संस्कृति है। ठीक है, गणेश जी का त्योहार मनाया जाता है, लेके आते हैं ना गणेश जी को। हाँ, या कोई भी हम त्योहार मनाते हैं, तो वो क्या दिखाता है, हमारी संस्कृति दिखाता है। ठीक है, चलो, इसी के साथ ये जो हमारा पाठ है फुलदेही, ये क्या होता है, समाप्त होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना बच्चा। ठीक है, बहुत इजी सा चैप्टर है, कि एक बच्ची है जिसका नाम है जानकी, उसकी मम्मी उसे उठा देती है सुबह मॉर्निंग में, और वो अपनी वो बास्केट लेके कहाँ जाती है, जंगल जाती है, वहां से फूल लाती है अपने दोस्तों के साथ। और वो फूलों को क्या करती है, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वहां पर उनके घर जाके फूल उनकी दहली पे रखती हैं। हाँ, और गाना गाती हैं। हाँ, और उसके बदले में उन्हें चावल गुड़
मिलता है, पैसा मिलता है, जो भी वो सामान उनको मिलता है उनसे उनके लिए खाना बनाया जाता है, फिर सब खाना मिलकर खाते हैं। जो पैसे होते हैं उनसे घी या तेल लाया जाता है और सब खाना बनाते हैं, पकाते हैं और खाते हैं। ठीक है, बस यही है इसके अंदर। समझ आया पार्ट? चलो, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना बच्चा, ठीक है? बाय।